हाँ जी दोस्तों, तो मैं बता रहा हूँ कि अब आपको क्या करना है। जब आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो एग्ज़ाम के टाइम आपको किन बातों का ध्यान रखना है और किन बातों का ध्यान नहीं रखना। ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले एग्ज़ाम के टाइम पे आपको किन बातों का ध्यान रखना है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एग्ज़ाम टाइम पे क्या करना है आपको। बात कर लेते हैं थ्योरी पेपर की। तो थ्योरी पेपर की बात कर लेते हैं। तो थ्योरी पेपर में हमारे 2 चीज़ कवर होते हैं। थ्योरी पेपर के अंदर हमारे 2 चीज़ कवर होते हैं। एक तो लॉ एंड एथिक्स का पेपर है और एक हमारा है इकोर बिज़नेस, इकोर मैनेजमेंट का। अब सबसे पहले जब आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो आपका जो कैमरा है, जो आपका चाहे आप मोबाइल से दे रहे हो, तो कोशिश करिए कि आप अपने एक टेबल ले लीजिए। टेबल ले लीजिए और ऐसी जगह बैठिए जहाँ पर आपका बैकग्राउंड जो है वो बिल्कुल प्लेन होना चाहिए। ऐसी जगह मत बैठिए कि बैकग्राउंड के पीछे खाना खाते हुए कोई दिख रहा है या बैकग्राउंड के पीछे बिस्तर फेंका हुआ है, अरे यहीं तो सोए थे। ऐसा ना करिए कृपया करके। कृपया करके जो आप जब एग्ज़ाम दे रहे हो तो दीवार के पीछे आपकी कुर्सी हो और सामने आपका कंप्यूटर अगर आप रख रहे हो वो, या मोबाइल रख रहे हो वो हो। ठीक है जी? कृपया करके ऐसा मत करिएगा। बहुत सारे बच्चे करते हैं कि वो दीवार के सामने कैमरा लगा देते हैं और खुद पीछे बैठ जाते हैं और पीछे पूरा घर दिख रहा होता है उनका। मम्मी वहां से चिल्ला के किसी को मार रही है, चल खाना खा। खाना क्यों नहीं खा रही अभी तक? खाना खा। छोटे छोटे बच्चे व्यायाम व्यायाम कर रहे हैं। किसी घर में छोटे छोटे बच्चे हैं वो व्यायाम व्यायाम कर रहे हैं, वो वहां पर भी रिकॉर्ड हो जाएगा। कृपया करके ऐसा ना करें। ठीक है? रही बात, कोशिश करिए जैसे मैं अभी बैठा हुआ हूँ, मेरे सामने कैमरा है, दीवार के पीछे बैकग्राउंड है। ठीक है? और बैकग्राउंड क्या है, बिल्कुल प्लेन है। आप दीवार लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है, अलग से कुछ आपको करना नहीं है। ठीक है? तो दीवार के पीछे दीवार है आपके सामने, उसके सामने बैठिए और सामने कैमरा लगाइए। पहली बात, जब आप लॉ का पेपर दे रहे होंगे या इको बिजनेस का पेपर दे रहे होंगे, कृपया करके कैलकुलेटर को मत चलाइएगा, ना कैलकुलेटर साइड में रखिएगा। ठीक है? मैं कुछ बातें बता रहा हूं जो पिछले वाले बच्चों ने गलत करी थी, वो आपको नहीं करनी। बच्चे, अगर आप आज मान लो आपके मन में है कि मैं चीटिंग करके पास हो जाऊंगा, लेट सपोज कि किसी बच्चे के माइंड में ये आ रहा है कि मैं चीटिंग करके पास हो जाता हूं, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आप सीएमए क्लियर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सीएमए वही बच्चा क्लियर कर पाएगा जो खुद से मेहनत करेगा और पास होगा। ठीक है दोस्तों, 11वीं 12वीं नहीं है, आप एक अटेम्प्ट पास कर सकते हैं। होपफुल आप अभी चीटिंग कर लीजिए और चीटिंग करके आप अपना फाउंडेशन क्लियर कर दीजिए। बट दोस्तों ये बात ध्यान रखिएगा, आप इंटर ग्रुप 1 में टपक जाओगे या ग्रुप 2 में टपक जाओगे, आपकी जर्नी पूरी कंप्लीट नहीं हो पाएगी अगर आपने आज चीटिंग करी। अगर आज फेल हो गए, सुनो मेरी बात, फेल होने से क्या होता है, अगर आज फेल हो गए तो इससे क्या होगा कि आपके दिमाग के अंदर ये आएगा, यार मैं फेल हो गया, मैं अब मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो आपका पढ़ने का साहस आएगा कि यार पढ़ तो लूं, नहीं तो फिर फेल हो जाऊंगा। तो आप वहां से पढ़ना चालू कर देंगे। थोड़ा लेट सीएमए बन जाएंगे, पर आप सीएमए जरूर बन जाएंगे। तो 2 चीजें। अब देखो, बच्चे माने ना माने कोई बात नहीं, बच्चा ये सोचता है कि चलो अभी तो मैं चीटिंग करके पास हो जाता हूँ, पर आगे इंटरमीडिएट में पढ़ लूंगा और पास कर जाऊंगा, एक बार फाउंडेशन तो क्लियर हो फिर मेहनत कर लेंगे। ये बड़ा दिमाग में रहता है स्टूडेंट की, मुझे पता है। तो मैं आपको बताता हूं इससे दिमाग में रहने से सबसे बड़ी चीज क्या है कि अगर आप आज पास हो गए तो जो नॉलेज लेकर आपको पास होना था वो नॉलेज आपके पास नहीं है। जो नॉलेज आप लेकर आपको पास होना था वो आपके पास नहीं है। चीटिंग करने का 2 बेनिफिट, 2 घाटा है। बेनिफिट तो कुछ भी नहीं है। बेनिफिट तो ये है कि आप अभी ये टर्म पास कर जाओगे और आपके कुछ 6 महीने बच जाएंगे। आगे आपके 20,000 और जाएंगे, 22,000 हो गई इंटर की फीस। बच्चा अगर फाउंडेशन पास कर जाता है और 22,000 फीस देता है, इंटर में फेल हो जाता है, तो फिर वो 22,000 तो बर्बाद हो गए ना। इससे अच्छा तो 4,000 या 5,000 देकर फाउंडेशन में फेल हो जाता, तो नहीं जाते। तो डबल घाटा है दोस्त, मत करिएगा चीटिंग। देखिए, अब मैं आपको दूसरी बात बता देता हूं। कुछ बच्चे स्मार्ट होते हैं और वो एक अटेम्प्ट के नहीं है दोस्तों, वो हर अटेम्प्ट का है। हर अटेम्प्ट में कुछ बच्चे स्मार्ट होते हैं और वो होते भी है। स्मार्टनेस क्या है? स्मार्टनेस ये है कि वो इस तरीके से चीटिंग करते हैं कि वो पता नहीं चलता है, किसी को भी, इंस्टीट्यूट को भी पता नहीं चलेगा। इस तरीके से चीटिंग करते हैं, इंस्टीट्यूट को भी पता नहीं चलेगा। बट दोस्तों ऐसा गलत है। अब मेरी बात सुनिए, मैं आपको हकीकत बताता हूँ। अगर मैं फेस टू फेस स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, फेस टू फेस क्लास की बात, तो मैंने मान लो एक दिन क्लास के अंदर टेस्ट रखा था। मैं अपनी बात बता रहा हूँ। एक दिन मैंने फेस टू फेस क्लास के अंदर टेस्ट रखा, 30-40 बच्चे वहां पर टेस्ट दे रहे हैं।
एक तो टेस्ट के दिन बच्चे वैसे भी कमाते हैं, है ना, टेस्ट के दिन बच्चे वैसे भी कमाते हैं, तो 30-40 बच्चे टेस्ट दे रहे थे। अब मैंने उनको बता दिया दूर दूर, क्योंकि भाई मैं एज अ टीचर मैं सामने खड़ा हूँ, मैंने उनको दूर दूर बैठा दिया। अब बच्चा तो है शातिर, बच्चा क्या ही करेगा, बिना चीटिंग करे तो रुकेगा नहीं। और मुझे ये बात पता थी, मुझे पता है कि भाई वो चीटिंग तो करेगा पक्का, क्योंकि उस 30 में से कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो मुंह उठा के आए होंगे और चीटिंग करेंगे, ये तो बात है। अब एज अ टीचर मैं सामने खड़ा हो गया और बच्चे टेस्ट दे रहे। अब जिन बच्चों को आता है वो तो गर्दन नीचे है उनकी, अब जिनको नहीं आता वो तो वो पंखा दे रहा है, ये दीवार देख रहा है, तो ही काम हो रहे हैं। या तो बार बार मुझे देखता है, मुझे देख कर सर नीचे कर लेता है। अब एक बच्चा यूं कर रहा, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे कर पीछे देख रहा, फिर आगे करके ऐसे ऐसे कर दे रहा है। अब वो सर वो सोच रहा होगा खुजली कर रहा है, सर वो ऐसा सोच रहा होगा कि सर खुजली कर रहे हैं, मतलब मैं खुजली कर रहा हूँ, सर को ये लगेगा। फिर यूं करता यूं करता यूं करके यूं यूं करता यूं करता, पीछे देखता, फिर जाकर करके लिखने लग जाता है। एक बच्चा ऐसे लिख रहा है, सामने एक लड़का बैठा है यूं करके, उसको देख रहा है सर गर्दन नीचे है पर आंखें उसकी वहीं है, फिर लिख रहा है, फिर यूं देख रहा है, फिर लिख रहा है, फिर यूं देख रहा है, उसको ये लग रहा है कि मुझे नहीं पता। वो यूं देख रहा है, फिर यूं लिख रहा है, यूं देख रहा है, यूं लिख रहा है, मैं उससे देखे जा रहा हूँ, उसे देखे जा रहा हूँ। अब तो यूं देखे, फिर यूं लिखे, यूं देखे, यूं लिखे। पूरा टेस्ट हो गया दोस्त, पूरा टेस्ट हो गया, टेस्ट हो गया। और मैंने उन दोनों बच्चों को बुलाया, मैंने कहा देख जरा, मैंने कहा भाई देख तू चीटिंग करके तो पास हो गया, एक तो पहली बात मैं टेस्ट चेक करूंगा नहीं, ठीक है, कोई फायदा नहीं था, मैं टेस्ट चेक करूंगा भी नहीं। दूसरी बात, तुमने चीटिंग करी, अब तुम्हें लग रहा है कि तुम हो शाणे, तुम हो तेज आदमी, तुम हो तेज, और तुम्हें लगता है कि भैया मैं ही हूं तेज, मुझे ही कोई कोई नहीं जान सकता। तुमको मैंने समझाया बहुत प्यार से कि मेरे भाई ये तेजी, जब तू एज ए सामने खड़ा होगा ना, जब तू जब तुम एग्जाम दे रहे हो और मैं एज ए सामने खड़ा होता तो मेरी नज़र सब पे जारी होती है। तो माहौल कुछ इस तरीके से रहता है, बहुत सारे बच्चे कॉन्स्टेंटली नीचे देख रहे होते हैं और तू अलग ही टेढ़ा मेढ़ा कुछ कर रहा होता है, तो उस पता चल जाता है कि तू चीटिंग कर रहा है। अब समझने की कोशिश करिए दोस्तों, ये कहानी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, ये एज ए स्टूडेंट आप अगर सोचते हैं तो आपको लगता है कि आपको कोई नहीं देख रहा, एज अ टीचर आप सोचोगे तो आपको लगेगा कि आपको सब देख रहे हैं, आपकी तेजी तेजी रह जाएगी। वो एक मेल आ जाएगा इंस्टीट्यूट की तरफ से कि बेटा चीटिंग करी है, जवाब दे दे, ऐसा जवाब दे कि हम तुझे 3 साल के लिए रेस्टिकेट नहीं करे, 3 साल तेरा खराब ना करे, ठीक है जी, ऐसा मेल आ जाएगा। तो फिर जवाब करते करते फिर टीचर को याद करोगे। मैं बता रहा हूं पिछले बार बच्चों ने क्या करा, भाई मैं आपको बता रहा हूं, हकीकत बात है, पिछले बार की चीटिंग बता देता हूं बच्चों ने कैसे करी है, जो बहुत गलत चीज है। ऐसे करने से, मैं वही कह रहा हूं कि ऐसा करने से आप फाउंडेशन तो दोस्त क्लियर कर जाओगे पर इंटर क्लियर नहीं करोगे। एक बच्चा सामने बैठा हुआ है, दीवार बिल्कुल ठीक है, अब ये दीवार इतनी तो दिख रही है, अब ये दीवार इतनी तो दिख रही है, इतने से बाहर दूसरा बच्चा बैठा हुआ है, इतने से बाहर दूसरा बच्चा बैठा हुआ है, और उतने से बाहर दूसरा बच्चा बैठा हुआ है। अब इतनी दीवार यहां दिख रही है, उसके बाद तो वो इधर, और इधर तो कुछ है ही नहीं। अब भाई उसने क्या करा, पूछने के लिए गर्दन तो घुमाएगा, या अंतर्यामी है वो, यहां पर आंख लगी है उसके साइड या उस साइड आंख लगी है, अंतर्यामी तो नहीं है। अब पूछने के लिए गर्दन तो घुमाएगा भाई, गर्दन तो घुमाएगा, आंख तो लगी नहीं है यहां पर कि यहां से यूं देख लेगा, जहां गर्दन घुमाई कि भाई इसका आंसर बता क्या हुआ। और तेजी बताता हूं मैं आपको कैसे करिए, मेरे को बता रहे थे, पर्चा है नीचे, पर्चा, पर्चे में लिखा हुआ है कि भाई इसका बताइए आंसर क्या हो रहा है, बी का, तो बी का आंसर बताइए, ऐसे करके पर्चा खिसका दिया, वहां से वो नीचे लिख रहा, अरे कुछ भी कर लो, तुम्हारी आंखें वहां जानी है। और ये इंस्टीट्यूट को पता है दोस्त, ये इंस्टीट्यूट को पता है कि तुम यहां देख रहे हो, तुम वहां देख रहे हो, वो आपका आई कांटेक्ट कर रहा है। और रही बात की ऑफलाइन में एग्जाम और ऑनलाइन में क्या है, ऑनलाइन के अंदर जो आप काम करते हो वो आपको रिकॉर्ड हो जाता है, तो आप ये भी नहीं कह सकते कि मैंने कहां देखा, मैं तो नीचे देख रहा था सर, मैंने कहां देखा, मैंने नहीं देखा, आप झूठ कह रहे हैं। वो देखा है, वो आपको दिखा देगा ये तक वीडियो, ये देख वीडियो, नहीं। इसलिए दोस्तों एक बात फिर ये कहूंगा कि आप कितने भी चालाक हो,
जो आपको देख रहा है वो आपसे डबल चालाक है। आप कितने भी तेज हो, कितने भी अंतर्यामी हो, जो आपको देख रहा है, बस कुछ होता है कि कुछ चीजें छोड़ दी जाती है टीचर द्वारा और कुछ चीज आपको नोटिस कर दी जाती है। सिर्फ एक गलती, ये बहुत सारे माइंड बच्चों के माइंड में है, सिर्फ एक गलती आपके 3 साल बर्बाद कर देगा, कोई फायदा नहीं है, आप वैसे भी पास हो जाएंगे। हर बार का रिजल्ट है 70, 80% रिजल्ट हर बार का है। हर बार 80% बच्चे पास हो जाते हैं और 20% बच्चे फेल होते हैं। उनको पता होता है कि उन्होंने मेहनत नहीं करी, इस वजह से फेल हुए हैं। तुम अगर आज फेल हो गए तो आज थोड़े टाइम के लिए बुरा लगेगा, पर आपके अगले 6 महीने जो आप मेहनत करके पढ़ा करोगे वो आपको आगे जिंदगी भर बहुत अच्छा बेनिफिट देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप लाइफ के अंदर सक्सेस ले रहे हो, लाइफ के अंदर सक्सेस ले रहे हो, बहुत ज्यादा सक्सेस ले रहे हो, तो एक ओवर कॉन्फिडेंट डेवलप हो जाता है और कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट हो जाता है। फिर कहते हो कि मैं तो फेल हो ही नहीं सकता, और जब फेल होते हो तो गिरते हो, धड़ाम से गिरते हो। लाइफ के अंदर आपको झटके लगने चाहिए, जिससे आपको पता चले कि यार झटके लग सकते हैं। ठीक है, ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेल हो जाओगे। इसका मतलब ये है कि आप अपना एग्जाम ईमानदारी से दीजिए दोस्त। मैं वही कह रहा हूं कि आपसे ज्यादा चालाक है इंस्टीट्यूट। आपकी सारी हरकतें रिकॉर्ड कर रहा है, आपकी आंखें, आप कहीं भी देखेंगे, ऊपर देखेंगे, नीचे देखेंगे, दाएं देखेंगे, बाएं देखेंगे, सब रिकॉर्ड हो जाएगा वहां पर। कृपया करके ऐसा ना करें, चीटिंग ना करने की कोशिश करें, पहली बात। दूसरी बात, थ्योरी पेपर के अंदर, जो भी थ्योरी पेपर है उसके अंदर आप दाएं बाएं गर्दन मत घुमाइएगा। ठीक है, आपको लगेगा कि सामने वार्निंग तो नहीं आ रही, मॉडल टेस्ट पेपर में तो वार्निंग नहीं आई, तो मॉडल टेस्ट पेपर वार्निंग के लिए था भी नहीं। आप समझने की कोशिश करिए। बच्चा ये सोचकर बैठेगा कि मॉडल टेस्ट पेपर के में तो कुछ हुआ ही नहीं जी। बच्चे मेरे को मैसेज कर रहे सर मॉडल टेस्ट पेपर के अंदर तो ऐसी कोई वार्निंग आई नहीं, मेरा तो बैकग्राउंड में बहुत नॉइस था, ऐसा तो कोई नोटिस वार्निंग आई नहीं। दोस्तों मॉडल टेस्ट पेपर एग्जाम भी तो नहीं था ना, मॉडल टेस्ट पेपर एग्जाम भी नहीं था। अब बच्चा कहेगा भाई 4-5 वार्निंग आ गई, ये गए तो भी है सर, आई थी तो बढ़िया बात है। एग्जाम देखिए, एग्जाम मॉडल टेस्ट पेपर के अंदर कोई आपको वॉच नहीं कर रहा, सिंपल सी बात, पर एग्जाम के अंदर आपको वॉच करा जा रहा है। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स, जो चीजें बतानी है वो आपको ध्यान से बता देता हूं। अगर कोई बच्चा मोबाइल में एग्जाम दे रहा है, ठीक है, तो कृपया करके उसका एक मोबाइल दूसरा भी रखे साइड में, जिसमें इंटरनेट हो, उसका हॉटस्पॉट ऑन हो। कृपया करके वो अपने मोबाइल का इंटरनेट ना यूज करके दूसरे के मोबाइल के इंटरनेट का हॉटस्पॉट से यूज करे जी, और वो दूसरा मोबाइल जो हॉटस्पॉट पे लगा हो वो चार्जिंग पे लगा हो। कृपया करके ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से ये होता है कि अगर आपके ड्यूरिंग द ईयर मोबाइल में, आपके मोबाइल पे इंटरनेट चल रहा है और आपका कॉलिंग आ गया, आपने कार्ड पे दिया ना, तो इंटरनेट रिकनेक्ट होता है, फिर तो वहां पर आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। जिसके घर में 2 मोबाइल नहीं है तो वो अपने मोबाइल से ही चलाए, पर जिसके घर में 2 मोबाइल है, अच्छा खासा इंटरनेट है, तो कृपया करके आप जिस मोबाइल में, एक मोबाइल में हॉटस्पॉट खोलो और दूसरे मोबाइल के अंदर अपना वो लगा लीजिए। ठीक है जी, जो भी है जैसा भी है, पर अपना एक बैकअप रखिएगा नेट का। अगर आप खुद के इंटरनेट से कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, पर नेट का एक बैकअप जरूर रखिएगा, नेट का एक बैकअप जरूर रखिएगा। ठीक है जी, चाहे आप लैपटॉप से चला रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, नेट का बैकअप जरूर रखना। लैपटॉप के अंदर देखिए, फिर बता रहा हूँ, लैपटॉप चला रहे हो तो फुल बैटरी होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि पिछले बार ही बच्चों के लैपटॉप बंद हो गए थे बैटरी नहीं होने के कारण, फिर आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा, एक्स्ट्रा टाइम आपको नहीं मिलेगा। लैपटॉप के अंदर पूरी बैटरी होनी चाहिए। ठीक है, कोशिश करें डीएनडी लगाए, लैपटॉप में पूरी बैटरी हो, लाइट चली जाती है, लैपटॉप की बैटरी बंद हो जाती है, फिर गया फिर तुम्हारा एग्जाम, फिर कोई नहीं पूछेगा तुमसे। दूसरी बात, मान लीजिए कि आपको बीच में वॉशरूम आ गया, आपने नहीं करा पहले और आपको तेजी से आ गया, अब क्या करा जाए। तो बच्चों वहां पर ना आपको जो एग्जामिनर है वो कह रहा पैंट में ही कर लेना को, तो एग्जामिनर है, नंबर होता है क्या ना, उनका नंबर होता है, कृपया करके आप उनको कॉल करिए। सुनो ध्यान से, ध्यान सुन लो, इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। ठीक है, मेरी बात सुने, मैं कह रहा हूं कि अगर कोई प्रॉब्लम आ गई, कुछ भी आ गया, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है बीच में, एग्जाम के बीच में कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, वो जरूरी नहीं है वॉशरूम ही हो, कुछ भी यानी कोई प्रॉब्लम हो सकती है,
तो आपको एक नंबर दिया जाता है जो आपको वॉच कर रहा होता है, ठीक है ना, आपको नंबर दिया जाता है जो आपको वॉच कर रहा होता है, एग्जामिनर जो होता है वो आपको नंबर दिया जाता है। अब मेरी बात सुन लो, जब आप कभी भी कोई बच्चे को अगर कॉल करना पड़ा, कोई बच्चे को अगर कॉल करना पड़ा, नंबर आएगा आपके पास, ठीक है, कोई बच्चे को अगर आपको कॉल करना पड़ा कीजिए, अब भाई देखो नहीं कॉल करना पड़ा तो वेल एंड गुड है। किसी बच्चे को अगर कॉल करने की जरूरत पड़ी तो कृपया करके उस कॉल की रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा, ठीक है, उस कॉल की रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा, क्योंकि जब आपको कैमरे में देखा जाए, अगर नीड पड़ती है तो कोशिश करें कि नीड ना पड़े, पर अगर बीच में कहीं इमरजेंसी आ गई, कहीं आपको उठना पड़े ड्यूरिंग द एग्जाम, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, तो उस टाइम उनको कॉल करके पूछिए, उनको अपनी प्रॉब्लम बताइए, पर जो प्रॉब्लम कॉल करोगे, उनसे बात करोगे, तो उसमें क्या कहते हैं, रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट इसलिए है क्योंकि इंस्टीट्यूट जब आपको देखेगा एज रिकॉर्डिंग में, तो आप ड्यूरिंग द एग्जाम कॉल पे बात कर रहे होंगे। अब इंस्टीट्यूट को थोड़ी ना पता है कि किस बच्चे ने आपको कॉल कराया है, किसी और को कॉल पे बात कर रहा है, इसलिए आपके पास एक प्रूफ रहेगा कि कॉल पे बात हुई है हमारी, एग्जामिनर से हुई है, जो एग्जाम देख रहा है उससे हुई है, प्रोटेक्टर कहते हैं जिसे, प्रोटेक्टर से हुई है, और ये हमारी कॉलिंग की रिकॉर्डिंग है, कृपया करके ये सुन लीजिए, ठीक है। अगर आपको नीड पड़ी तो उस केस के अंदर आप रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा, अगर मेल आता है तो उस पर रिप्लाई करना आसान रहेगा और हमारे पास सबूत रहेगा उस चीज का। उदय की नीड ना पड़े, पहले से ही फ्रेश होके बैठिए, ठीक। दूसरी बात कि एक एग्जाम के बाद दूसरे एग्जाम पर ब्रेक मिलता है, तो आप इजीली अच्छे से फ्रेश हो जाना, बैठ जाना अच्छे से 2-3 घंटे तक, ठीक है। अच्छा, थ्योरी पेपर के अंदर आपको दाएं बाएं गर्दन नहीं घुमानी, कृपया करके थ्योरी पेपर के अंदर दाएं बाएं गर्दन मत घुमाइएगा, कृपया करके मत घुमाइएगा। हम का मेल आ जाएगा, फिर कुड़ते रहना कि सर दाएं इसलिए देख रहे थे क्योंकि कुछ था वहां पर, चूहा सा चूहा दौड़ रहा था, और बाएं इसलिए देख रहे थे कि उस साइड सर कुछ और घूम रहा था, ठीक। तो कृपया करके दाएं बाएं मत करिएगा। दूसरी बात, अगर आपका प्रैक्टिकल एग्जाम है, लेट सपोज अकाउंट और कॉस्ट, अगर आपका प्रैक्टिकल एग्जाम है, तो एक पेपर और एक पेन और एक कैलकुलेटर लेकर बैठ सकते हैं, क्या करके इस तरीके से बैठिएगा। सुन लो ध्यान से, मैं फिर कह रहा हूं कि आप पे मेल ना आए, आपका गलती से मेल ना आ जाए, या एग्जामिनर आपसे कुछ उल्टा वो पूछ ले कि भाई तू ऐसा क्यों बैठा, यह है कैसे। जब भी आप कैलकुलेटर पे चलाए या जब भी आप पेपर पे चलाए, तो कृपया करके इस तरीके से बैठिए कि आपका कैमरा आपके कैलकुलेटर को देख पाए कि हाँ कैलकुलेटर में ही चल रहा है, अगर आप चीटिंग नहीं कर रहे तो। बच्चा तेज है, जो बच्चा चीटिंग करना चाहता है भैया, उस पर तो मैं वो किसी तरीके से छुपाएगा किसी भी चीज के लिए, पर कुछ बच्चे जो चीटिंग नहीं करना चाहते, ईमानदारी से पेपर देने जाते हैं। पिछली बार मैं बता रहा हूं, बहुत सारे बच्चों ने ईमानदारी से पेपर दिया था, उन पे भी मेल आ गया था, ये झुककर कैलकुलेटर चला रहे थे, अब कैलकुलेटर चला रहे हैं, लिख रहे हैं, कैलकुलेटर चला रहे हैं, वार्निंग तो आएगी, क्योंकि जब सर नीचे होगा तो वो वार्निंग क्रिएट करेगा। उससे कोई डरने वाली बात नहीं कि वार्निंग क्रिएट हो रहा है, सर नीचे वार्निंग क्रिएट हो रहा है, क्योंकि आप जो कैलकुलेटर चला रहे हो, आप अपनी सॉल्व कर रहे हो, अकाउंट और मैथ में तो सॉल्व करना पड़ेगा, कि तो विदाउट सॉल्व तो चलेगा नहीं, तो वार्निंग आ रही कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। तो वार्निंग आ रही कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कोशिश करें कि आपका कैलकुलेटर या आपका शीट जो पेन है वो सामने कैमरे में कहीं ना कहीं शो हो रहा हो, कुछ ना कुछ दिख रहा हो उसका एक पार्ट, जिससे इंस्टीट्यूट को लगे हाँ बच्चा कैमरा ही कैलकुलेटर ही और यूज कर रहा है और वो यूज कर रहा है, वहां दिख जाएगी बच्चे। लैपटॉप में कैलकुलेटर कैसे दिखाएंगे, वेबकैम फिक्स्ड होता है, नहीं नहीं दिखाना नहीं है, दिखाना नहीं है, आपको इस तरीके से वेबकैम फिक्स करना है कि आपका कैमरा या जो भी है वो वहां पर दिख जाए, आपका चेहरा दिखेगा, चेहरा दिखेगा, या सेट कर लेना, थोड़ा दूर सेट कर लेना, जिससे आपका पूरा एक दिख जाएगा, जहां टेबल रखी होगी वो भी दिख जाएगा, सब कुछ दिख जाएगा, इससे बेटर रहेगा। थोड़ा कैमरे को जब आप दूर खिसकाओगे तो आपका ज़्यादा बैकग्राउंड कवर करेगा, और ज़्यादा बैकग्राउंड कवर करेगा तो नीचे का भी एरिया ज़्यादा दिख जाएगा। मोबाइल में एग्जाम देना है तो फिर कैमरा कैसे सेट करें, फ्रंट कैमरा ऑन करके होता है वो मोबाइल का एग्जाम। अच्छा, जब आप मोबाइल में एग्जाम दे रहे होंगे तो पीछे कॉपी लगा लेना, एक कॉपी रख लेना और मोबाइल को सामने रख लेना, ठीक है ना। तो टेबल में टेबल रखना, कॉपी लगा लेना, सामने रख लेना, कृपया करके बेड पे मत बैठे, टेबल वेबल ले आइए, अब नहीं है टेबल तो जुगाड़ कर लीजिए, एक दिन की तो बात है, एक दिन में कोई भी टेबल दे देगा, खरीद के मत लाइएगा, जुगाड़ कर लीजिएगा, क्यों पैसे बर्बाद कर रहे हो, ठीक है। तो सामने अपना, हाँ पड़ोसी किस काम आएंगे, ठीक है, सही बात है, सामने। अब जिस बच्चा मोबाइल से एग्जाम दे रहा है, तो मैं फिर कह रहा हूं कि मोबाइल
सर फोन को रोटेट कर सकते हैं, फोन को रोटेट कर सकते हैं। देखिए जब आप एग्जाम दे रहे होंगे तो ऊपर ऑटो रोटेट का ऑप्शन होता है, उसको क्लिक करिएगा, चेक कर लीजिएगा कि रोटेट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। लाइटिंग का कोई रूल नहीं है, लाइट जितनी भी कमरे के अंदर है वही लाइट जला के रखिए, कोई इशू नहीं, बस आपका फेस क्लियर दिखना चाहिए। ठीक है जी, आप इस तरीके से बैठिए कि सामने लाइट है और आप इधर बैठे हुए हैं, तो अगर आप लाइट के नीचे बैठे हो तो आपका फेस क्लियर नहीं दिखेगा, फेस के आगे लाइट हो तो बेटर रहेगा, जिससे आपका फेस, आपके लाइट आपके फेस पे पड़े। कॉपी नहीं बोतल रखना फोन के पीछे, कॉपी नहीं बोतल रखना फोन के पीछे, क्यों? बोतल रखने से क्या होगा? लेफ्ट फ्रंट में लाइट है मेरे आपका कैमरे में आपका फेस दिखना चाहिए, बस और कुछ नहीं। जैसे ही वो ओके कर दे तो ओके है फिर। अच्छा मेरी बात, दूसरी बात क्या है, ध्यान सुनिएगा। आपका आइडेंटिटी कार्ड, आपको पता है ना आपका आई कार्ड मिलता है आपको, तो आई कार्ड की एक हार्ड कॉपी आप रख लीजिएगा, क्या पता काम आ जाए। दूसरा, अगर आपके पास आई कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड है, उसकी एक कॉपी रख लेना। ठीक है जी, कॉपी रख ले मतलब हार्ड कॉपी रख लीजिएगा। दूसरा, आपका एडमिट कार्ड सभी को मिला है, उसकी एक हार्ड कॉपी रख लीजिएगा। दो चीज रख लेना, एक आई कार्ड और एक आई कार्ड और एडमिट कार्ड। अगर आई कार्ड नहीं है तो कोई भी गवर्नमेंट आधार कार्ड वगैरह रख लीजिएगा। क्या होता है कि दो टाइप का होता है, अपलोड करने का ऑप्शन आया था ना मॉडल टेस्ट पेपर में, आया था या नहीं आया था? आया था ना। तो अपलोड करने का जो ऑप्शन आता है, नहीं आया था, चलो कोई बात नहीं, आया है नहीं आया देखेंगे। मान लो अगर आ गया, नहीं नहीं नहीं, दो ऑप्शन होते हैं, एक तो अपलोड करने का ऑप्शन होता है, क्लिक करने का ऑप्शन है। जब आप क्लिक करोगे तो वहां पर ऑप्शन आएगा, बैक कैमरा फ्रंट कैमरा दोनों का ऑप्शन आएगा, तो आप आराम से क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये वाली बात कह रहा हूँ कि मान लो अगर ऑप्शन नहीं आया तो कोई बात नहीं जी, कॉपी कौन सी बेकार हुई, पर हार्ड कॉपी रख लीजिएगा आप, क्या पता आपको जरूरत पड़ जाए, फिर कहाँ से दौड़ते रहोगे, फिर फोन करते रहोगे कि मेरा नहीं हो पा रहा, ये है वो है करके, है ना। तो कृपया करके हार्ड कॉपी रख लीजिएगा, ये मेरा एक पर्सनल सजेशन है कि मान लो अगर मान लिया, मांग लिया, तो आप उसको करने, नहीं मांगता तो कोई बात नहीं, मांग लिया तो रखे हुए हम आराम से कर लेंगे, हो गया काम तो फेंकेंगे उसको फिर बाद में। ठीक है, चलिए और कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए, मैं अपनी तरफ से बता चुका कि आपको क्या नहीं करना और कैसे आपको एग्जाम देना है। कृपया करके साइड बाइट में मत देखिएगा, वो आपको रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब मेरी बात मानिए, कृपया करके मेल आ जाएगा, फिर दोबारा कह रहा हूँ मत करिएगा। तो कल आराम से आप अपनी आधार कार्ड या फिर अपना आइडेंटिटी कार्ड या फिर एडमिट कार्ड, इन तीन की कॉपी रख लीजिएगा। ठीक है जी, तेजी मत करिएगा, तेजी कर जाएंगे फिर इंस्टीट्यूट आपको तेजी कर देगा, बता रहा हूँ मैं आपको, फिर सीएम बनने का सपना रह जाएगा 3 साल तक। मजाक मत लीजिए, ये चीज़ें जितनी मजाक बनाते हैं इंस्टीट्यूट उतना सीरियस रहता है इस चीज़ों को लेकर। ठीक है, तो कहीं पर भी चीटिंग चल रही है, आप उसके अंदर दिख गए या जो भी हो गया, भाई देखो बचने वाले बच जाते, किस्मत वाली बात है। एक बच्चे, एक मान लो किसी ने, भाई देखो दुनिया में कितने लोगों का खून हो रहा है, कितने लोगों का खून हो रहा है, कौन किसी को मार रहा है, क्या कर रहा है, चोरी हो रही है, फंस गया फंस गया, जो मर गया, जो पकड़ा गया पकड़ा गया। रेड लाइट कितने जने क्रॉस कर रहे हैं, सुनना मेरी बात, रेड लाइट कितने जनों क्रॉस करते हैं रोज, करते हैं रेड लाइट क्रॉस, यस। हर कोई तो नहीं फंसता, जो फंस जाता है चालान भरता है। इसलिए वही बात कह रहा हूँ, चीटिंग भी बहुत सारे बच्चे करते हैं, और फंसता है ना बेटा, फिर वो 3 साल के लिए जाता भी है। और रही बात, पिछली बार भी 3 साल के लिए बहुत जनों को बेमैसेज आ गया था, बेटा आप बैठो, आप वो किसी और कोर्स में चले गए, वो कुछ नहीं कर सकते आप। मान लीजिए अपना एग्जाम, क्या दिक्कत है, आप पास हो जाएंगे, मुझे पता है आप पास हो जाओगे, थोड़ा मुझे भरोसा है तुम पे, तुम्हें खुद को भरोसा नहीं हो रहा, मुझे आप पर भरोसा है, आपको खुद ही भरोसा नहीं हो रहा अपने आप पे कि यार मैं, मुझे पता है आप लोग चीटिंग नहीं करेंगे, अच्छे से एग्जाम देंगे, और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर सभी को। कोई भी अगर कोई चीज़ आपसे, आपने मुझसे पूछनी है आप पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देता हूँ, कोई भी रिप्लाई करना है। ठीक है, बताइए कुछ पूछना चाहते हैं? कॉल कर सकते हैं उस दिन, किस दिन कॉल करना है? कॉल वॉल मत करना कुछ भी, चुपचाप अपना एग्जाम दे देना, एग्जाम के बाद देखेंगे।
आपको ये सब स्पेशल बताना चाहिए था, सबको समझ में आता। ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा। मैं तेज हूँ। प्रॉब्लम हुआ तब, किस चीज़ की प्रॉब्लम सत्यम, आप क्या करें? जूम मीटिंग रख ले, किस चीज़ के लिए जूम मीटिंग रखनी है? अगर लाइट कट गई तो पेपर भी गया बेटा। तो इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा वो रखिएगा बैकअप। सर ऐप बीच में अटक गया तो नहीं अटकेगा, देखो इंटरनेट, वही तो कह रहा हूँ, इंटरनेट का आप बैकअप रखिएगा। अगर आप अपने फ़ोन से इंटरनेट चला रहे वेल इन गुड है, पर आप एक फ़ोन और रखिएगा जिससे आप हॉटस्पॉट से इंटरनेट चले, उसके मोबाइल में इंटरनेट और हॉटस्पॉट रखे कृपया करके, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। फुल चार्ज हो जाना चाहिए फ़ोन 2 घंटे के लिए। बारिश का मौसम हो तो आराम से बारिश के मौसम में ठंडी ठंडी हवा लेते हुए काम करिएगा। कृपया करिएगा कि आवाज़ कम आए, ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज़ ना आए, बहुत दिक्कत हो जाती है उसमें भी। काफ़ी को ईमेल भी आ जाता है कि आपके बैकग्राउंड से बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रहा था, इस वजह से। तो कोशिश करिए कि पहले ही फैमिली मेम्बर्स को बता दीजिए कि मेरे 2 घंटा एग्ज़ाम है, तो इस टाइम तक शांति से बैठे रहे, रोज़ाना के तरीके से बात ना करें कृपया करके। हो ऐसा भी कि घर में होता है, मैं उसको गाली बक रही है, ये है, क्या क्या है, काम नहीं करती, पूरा दिन सोई रहती है, काम नहीं करता, आवारा की तरह हाँट रहा है बाहर पे, हैं, पढ़ता वढ़ता बिल्कुल नहीं है, तो वो चीज़ मम्मी को पहले ही बता देना। काम नहीं करना, ना घर का काम नहीं करना, ना पढ़ना है, कुछ नहीं कर सकते ज़िंदगी के अंदर, माँ बाप का पैसा बर्बाद करे जा रहे हैं। पड़ोसी वालों को धमकी दे आओ, दबा देंगे, एग्ज़ाम देने दो चुपचाप। ठीक है? कृपया करके कंस्ट्रक्शन की आवाज़ चलेगा ना, अरे आप दरवाज़ा लगा दीजिए और कमरे में कोई नहीं होना चाहिए, आराम से दीजिए। जब आप बातें करते हो अपने खास लोगों से, तो तब भी तो कोने में जाकर बातें होती है ना, तो कोने में जाकर एग्ज़ाम दे दीजिएगा अलोन में, ठीक है? इसलिए ही हम लाइब्रेरी में जाकर एग्ज़ाम देंगे। भाई देखो लाइब्रेरी में जाकर एग्ज़ाम तो दे दूँगा ठीक है, पर लाइब्रेरी वालों को नहीं पता, उनको बता दीजिएगा कि मेरे को एक ऐसा रूम दे दीजिए जहाँ पर मैं आराम से एग्ज़ाम दे पाऊँ 2 घंटे, कोई ना आए। लाइब्रेरी में भी बाहर पे साउंड होता है, अंदर नहीं होता पर बाहर पे होता है। चलिए, तो मेरी तरफ से सभी को हैप्पी न्यू ईयर, ऑल द वेरी बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। मुझे आप पे भरोसा है कि आप पास हो जाएँगे, बहुत अच्छे नंबर लेकर आएँगे, बहुत अच्छे से आपका एग्ज़ाम जाएगा। आप भी अपने आप पे भरोसा रखिए। कि मैंने 2 बात आपको बताई थी, पहली बात फिर बता दे रहा हूँ, 31 तारीख को और 2 तारीख 1 तारीख को, 31 तारीख और 1 तारीख आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ़ स्टडी मटेरियल पढ़ना है और कुछ नहीं करना। सिर्फ़ स्टडी मटेरियल पढ़ना है और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ़ स्टडी मटेरियल पढ़ लेना, बस। और कुछ नहीं करना, ना एमटीपी मत छूना, कुछ ही मत करिए। कितना जीबी चाहिए एग्ज़ाम देने के लिए? 1-2 जीबी चाहिए, 1-2 जीबी इनफ है। 1.5 जीबी पर डे जो मिलता है वो इनफ है, ज़्यादा ब्राउज़िंग नहीं होता, बस आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, स्पीड। तो ऐसी जगह बैठिए जहाँ पर नेट की स्पीड अच्छी है, कनेक्टिविटी अच्छी रहे। जी से मैटर नहीं है, ठीक है? चलिए, सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, गुड नाइट, ठीक है? और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा, ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है? टाटा, बाय-बाय।